मेरा नाम सुमित कुमार विश्वकर्मा। 2012 को जब मुझे अपॉर्चुनिटी के बारे में मिला, पता चला कि ये बिजनेस कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, बहुत कुछ खास हो सकता है, तब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बिजनेस में वाकई लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आ सकती है, वाकई इस बिजनेस में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, विश्वास नहीं था, लेकिन जिस तरह से भी घनश्याम सर बता रहे थे कि एक कोच मिल जाए, गुरु मिल जाए, मुझे रजत सर पे विश्वास था। वो बता रहे थे लाख रुपए इनकम आएगा, वो बता रहे थे घर बनेगा, वो बता रहे थे गाड़ी बनेगी, और वो सब चीजें जो दिमाग में चल रहा था, लोग मना कर रहे थे लेकिन वो बता रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी बातों पर विश्वास हो गया, खुद पर मन विश्वास नहीं कर रहा था। मन बता रहा था कि यार तू 5,000 इनकम करने वाला व्यक्ति 10,000 कमा सकता है, लेकिन 10 लाख रुपए के सपने मत देख। मन बता रहा था कि तू बाइक चलाने वाला व्यक्ति, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति, तू एक नई बाइक ले सकता है, लेकिन कार के सपने मत देख। दुनिया तो मना करती है लेकिन मन भी मना करता है। लेकिन उस वक्त उस महान शख्स ये बता रहे थे, पूरी दुनिया मना कर रही थी। मम्मी बता रही थी पता नहीं कहां गया, इसको नजर लग गया। पापा बोले थे तेरा बाप कभी कमाया है, चाचा बोले थे तेरे से होता नहीं है। लेकिन एक शख्स बता रहे थे कि यहां पर लाखों रुपए इनकम आ सकता है, तेरा गाड़ी आ सकता है, तू विदेश जा सकता है, तेरा घर बन सकता है। और जाने अनजाने में मैंने उन पर विश्वास किया। वो बताते गए, मैं चलता गया, बिताते गए, चलता गया, बताते गए, चलता गया। और आज 10 साल पहले जिनके पास में टीन शेड का मकान था, आज खुद के आलीशान घर पे रहते हैं। जहां पर सेकेंड हैंड साइकिल थी, वहां पर आज शानदार लग्जरी गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। वहां पे मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी भी शोभायमान है। जो 10 साल पहले जिसके मोबाइल में यूट्यूब नहीं था, आज लोगों के यूट्यूब में है। आज आप लोगों का प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ यहां पर हुआ है। लेकिन इन सब में एक चीज जो रहा है वो रहा है खुद पर विश्वास, सिस्टम पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास। कई बार ऐसा होता है कि आपका बिजनेस आपके अनुकूल चलता है, कई बार ऐसा होता है कि आपका बिजनेस आपके प्रतिकूल चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसा सोच रहे हैं प्रकृति में सब कुछ वैसा होता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब कुछ कर रहे होते हैं तो प्रकृति आपके हिसाब से चल रही होती है। जब प्रकृति हमारे हिसाब से चल रही होती है तो हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं, हम अपने आप को राजा विजेता महसूस करते हैं। और जब प्रकृति हमारे हिसाब से आंसर नहीं देती तो हम मानते हैं कि मेरा किस्मत खराब है। मैं आपको आज एक चीज बता देना चाहता हूं, प्रकृति अगर आपके हिसाब से आंसर दे रही है, ये रिजल्ट है। प्रकृति आपके हिसाब से आंसर नहीं दे रही है, वो प्रोसेस है। प्रकृति अगर आपके हिसाब से रिजल्ट दे रही है, ये रिजल्ट है। लेकिन प्रकृति अगर आपके हिसाब से आंसर नहीं दे रही है तो वो प्रोसेस है। ये प्रोसेस में डरना नहीं, ये प्रोसेस में रुकना नहीं, ये प्रोसेस में थमना नहीं। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने असफलता का स्वाद जरूर चखा था। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने पहले प्रयास किया और उनका पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास निश्चित रूप से फेल हुआ। दुनिया में जितने लोगों ने प्रयास किया उन सब ने फेल हुए। लेकिन जिन्होंने उस प्रयास के बाद पुनः पुनः प्रयास किया, जिन्होंने उस प्रयास के बाद पुनः पुनः प्रयास किया, वही जीवन में कामयाब हुए। वो पुनः एक बार हो सकता है, वो पुनः 2 बार हो सकता है, वो पुनः 3 बार हो सकता है, वो पुनः 4 बार हो सकता है, पुनः 5 बार हो सकता है। लेकिन जीवन में जिसने भी लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया, फर्स्ट टाइम कदम बढ़ाया, पहली बार आपने कपड़ा पहना, पहली बार आपने खाना खाया, पहली बार आपने लैपटॉप चलाया, पहली बार साइकिल चलाया, पहली बार बाइक चलाया, पहली बार कार चलाया, गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ? तो दुनिया में जितने लोगों ने प्रयास किया सब फेल हुए, लेकिन जिन्होंने पुनः 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 प्रयास किया वही कामयाब हुए। इसलिए आपके जीवन में हो सकता है वो प्रोसेस का पीरियड 2 टर्म का हो, 3 टर्म का हो, 4 टर्म का हो, रुकना नहीं, आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। यानी जब जब आपका मन बोलेगा कि और नहीं होगा, कम ऑन गेट अप। और यहां पर आपको उठाना होगा। कोच तो आपके साथ होगा, ईश्वर आपके साथ होगा, लेकिन आपके साथ एक चीज साथ छोड़ रहा होगा, आपका मनोबल। उस वक्त आपको अपने आप का उठाना है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा मोटिवेटर वो नहीं जो माइक पकड़ के चिल्ला सके। सबसे बड़ा मोटिवेटर वो है जो अकेले में आंसू को पोंछते हुए वापस खड़ा हो सके। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटर खुद का। और आज भी हो सकता है कुछ लोगों ने गोवा के लिए मेहनत किया, अचीव कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है
कुछ लोगों ने लास्ट में स्टार्टअप किया होगा जब उनको गोवा का ट्रिप मिला होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने मेहनत किया, अपने प्रिय लेवल को प्राप्त कर पाए, नहीं कर पाए। मैं आपको कहना चाहूंगा सब प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, पुनः पुनः प्रयास करते रहेंगे, दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता है। और इसका एक ही काम है, हर बार प्रयास करें लेकिन माइंड लेवल को बढ़ा के, माइंड लेवल को बढ़ाकर। माइंड लेवल अगर अप में होगा, बिजनेस लेवल अप में होगा। माइंड लेवल नीचे जाएगा, बिजनेस लेवल भी नीचे 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 जाएगा। और माइंड लेवल के लिए मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, एजुकेशन, बुक, सीडी बहुत जरूरी है। रजत सर के यूट्यूब चैनल पे, ऑल्टोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, आपके अप्लाई के यूट्यूब चैनल पे जितने वीडियोस हैं, आप टारगेट बनाए कि मुझे पूरा सुनना है, पूरा समझना है, अपने जीवन में लगाना है और पुनः 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 प्रयास करेंगे तो गारंटेड मैं आपको बताना चाहूंगा आप सफल हो सकते हैं। लास्ट एक छोटे से मैसेज के साथ मैं एंड की ओर जाना चाहूंगा। बता रहा था कि जंगल में जितने जानवर, इनको खाना वगैरह दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो वहां का जो गाइड था वो बता रहे थे ये लोग खुद का खाना खुद व्यवस्था करते हैं। एक घटनाक्रम में एक समय था, सर्कस था कलकत्ता में, और वो सर्कस बहुत चला करता था। तो वहां पर जो टाइगर थे, वहां पर जो लायन थे, वहां पर जितने भी जानवर थे, उनको खाना व्यवस्था बना कर दिया जाता था। रेडीमेड प्रोसेस फूड दिया जाता था, मांस ला के दिया जाता था। 10-15 साल के बाद में किसी लोगों ने विरोध किया कि भैया जानवर को बांध के नहीं रख सकते, इनको छोड़ दो। और वहां के शेर को, टाइगर को फिर जंगल में छोड़ दिया गया और परिणाम यह हुआ कि 10-15 साल के बाद में जंगली कुत्ते मार के खा गए शेर को। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि वो शेर तो अभी भी था, जब वो जंगल से सर्कस में गया तो शेर तब भी था, जब सर्कस से जंगल में गया शेर तब भी था। लेकिन जब वो सर्कस में गया था तब वो शेर था और शिकार करना जानता था, और जब वो सर्कस से जंगल में गया तो शेर तब भी था लेकिन शिकार करने की आदत उसको। आप अभी भी मीटिंग में हैं, आप अभी भी डायमंड हैं, आप अभी भी ब्लू डायमंड हैं, आप रॉयल डायमंड है। इससे कोई प्रोसेस नहीं पड़ता। अगर फर्क इससे पड़ता है अगर प्लान सो 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 की आदत है या नहीं है। अगर प्लान सो की आदत है तो हर बिजनेस आपका ऊपर जाएगा, हर लेवल अचीव होगा, हर टारगेट अचीव होगा, हर ऑफर अचीव होगा। और अगर प्लान सो प्लान सो प्लान सो प्लान सो प्लान सो प्लान सो की आदत नहीं है तो कल आने वाला व्यक्ति भी आपको बीट करके आगे की ओर चला जाएगा।